नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। और यह मैक्सिमम जो प्रिंटेड पेज है 8 है, मैक्सिमम मार्क 80 नंबर। यहाँ पर 23 प्रश्न रहेंगे और इस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। देख लीजिए, यहाँ पूरे सवाल दिए हुए हैं। इन सभी सवालों के हम हल भी देखेंगे इस वीडियो में। तो पहली बार आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला है, मेसोपोटामिया की देवी इनाना किससे संबंधित थी? तो जो मेसोपोटामिया की देवी इनाना है ये प्रेम और युद्ध से संबंधित थी। अगला है, किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये आ जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। फिर चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो चंगेज खान की विधि संहिता, इसको जाना जाता है यासा नाम से। ठीक है, आ जाएगा यासा। फिर है, टीथ क्या था? तो टीथ क्या था? कर। क्या था? टीथ एक कर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार थे? तो प्रसिद्ध चित्र जो मोनालिसा है इसके रचनाकार कौन थे? तो मोनालिसा के जो रचनाकार थे ये थे लियोनार्डो दा विंची। फिर है, मेईजी सरकार का संबंध है? तो मेईजी सरकार का जो संबंध है ये है जापान से। ठीक, उसी यहाँ पर फिर इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 में है खालिस्तान। तो खालिस्तान में देखिए, मारी के राजा खालिस्तान समुदाय के थे। तो जो मारी के राजा थे एमोरी समुदाय के थे। कहाँ के थे? एमोरी समुदाय के थे। ठीक है। फिर है, रोमन समाज में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था? तो रोमन समाज में जो है एकल परिवार का प्रचलन था। मंगोल सरदारों की सभा को खालिस्तान कहा जाता था। जो सरदारों की सभा थी इसे कुरिलताई कहा जाता था। कुरिलताई। ठीक। चौथा है, द कैटरबरी टेल्स की रचना खालिस्तान ने की थी। तो कैटरबरी टेल्स की जो रचना थी ये जयफी चौसर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जयफी चौसर। ठीक है। इसके बाद अगला है, छापे खाने के आविष्कार खालिस्तान थे? तो ये गुटनबर्ग थे। छापे खाने के आविष्कार गुटनबर्ग थे। फिर ये, नेटिव शब्द का अर्थ खालिस्तान है? तो नेटिव शब्द का अर्थ होता है निवासी। ठीक है। फिर खालिस्तान चीनी चित्रात्मक शैली है? तो इसको देखते हैं बाद में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में देखिए पहला क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इसके बाद देखिए पहला सवाल है, बेबीलोन का अंतिम शासक है? तो बेबीलोन का जो अंतिम शासक है ये है नैबोनिडस। ठीक है, नैबोनिडस। ये ऑप्शन नंबर द। फिर है, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र? तो जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था ये था अगस्टस। ये ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, चंगेज खान की मृत्यु। तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1227 में। फिर एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र। तो जो पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र होता है
इसको कहते हैं पेरिस। ठीक। फिर है कनाडा गोल्ड रश। तो कनाडा गोल्ड रश, तो इसका आ जाएगा 1859, ऑप्शन नंबर स। फिर है मांचू साम्राज्य का अंत। तो मांचू साम्राज्य का अंत हो जाएगा 1911 में। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर, पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल कितने ग्रंथ थे। तो जो अशुरबनीपाल के पुस्तकालय है इसमें कुल 1000 ग्रंथ थे। कितने थे? 1000 ग्रंथ थे। फिर है 1000 मूल ग्रंथ कहना चाहिए, मूल ग्रंथ। फिर रोम में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। तो रोम में जो चांदी के सिक्के थे इसको कहते थे दिनारियस। ठीक। फिर मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जारी किया जाता था, उसे फारसी में क्या कहते थे। तो इसको कहते थे फैजा। ठीक है। फिर स्त्री भिक्षुओं को क्या कहा जाता था। तो स्त्री भिक्षुओं को कहा जाता था नन। फिर प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन किसने चलाया था। तो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी जो आंदोलन है ये चलाया था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर। फिर आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। तो आयरलैंड जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड का उपनिवेशक था, ब्रिटेन या इंग्लैंड का। फिर जापानी भाषा एक साथ कितनी लिपियों का प्रयोग करती है। तो जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का जो है प्रयोग करती है। एक है कांजी, दूसरा हिरागना और तीसरा है कथाकना। ठीक है। इस तरीके से 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सत्य असत्य छाटिए। देखिए, पहला है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र शासन के समय वास्तविक सत्ता सेनेट में निहित थी। ये बिल्कुल सत्य है। फिर आ जाएगा अगला, आगोदोई ने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। ये असत्य। फिर आबेस हिल्डगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था। ये भी सत्य। द लास्ट सपर की रचना पेट्रॉक ने की थी। ये असत्य। फिर है प्रेरी चरागाह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये भी सत्य है। और कुकुजावा युकिचिबी मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवी में से था। तो ये भी सत्य है। इसके बाद देख लीजिए कि 2 नंबर 3 नंबर ये सभी सवाल किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। देख लीजिए, इसको आप पॉज करके सभी सवाल को लिख भी सकते हैं। जैसे मंगोल कौन थे, कुबकुर क्या है, नाइट्स किसे कहते हैं, ऋतु प्रवास क्या है, एम्फोरा क्या है, शिमार शाब्दिक अर्थ किला कार लिपि। ठीक है। और ये जिगुरात क्या है। इसके बाद अभिजात वर्ग। ये सभी सवाल को आप अच्छे से देख लें एक बार, ताकि परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अच्छी तैयारी करें परीक्षा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।